नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और उम्मीद है ये साल आपका अच्छा रहेगा। हालांकि पिछले कुछ सालों से 2020 से कोविड ने बहुत तंग किया। अब उसमें डेल्टा वेरिएंट जो है उसने पूरी दुनिया में भयानक तबाही मचाई थी। अब ओमिक्रॉन आ गया है और आप सबको हमने काफ़ी जानकारी ओमिक्रॉन पे देते रहे। नई जानकारी ये है कि अभी भी ये फैल तो बहुत तेजी से रहा है पर ये उतना खतरनाक नहीं है। और सबसे अच्छी रिपोर्ट तो साउथ अफ्रीका से ही आई, जहाँ से इसको कैसे जांच करना है, इसकी कैसे जांच होनी है, कैसे पता लगना है, इसके बारे में सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में बताया गया था। और वहाँ से ये पता लग रहा है कि इसके खिलाफ बहुत अच्छी तरह इम्यूनिटी बन रही है, बहुत माइल्ड है, ज़्यादा जुकाम और थोड़ा बहुत सर दर्द। और जहाँ डेल्टा वाला जो था वो 5 दिन बाद उसके लक्षण चौथे दिन में आने शुरू होते थे, इसके 2 दिन में ही आ जाते हैं और 4-5 दिन में ख़त्म ही हो जाता है। इसको एक बहुत बड़े डॉक्टर और वैज्ञानिक जो हैं उन्होंने इसको प्रकृति की वैक्सीन बताई है। मतलब ओमिक्रॉन हो जाता है तो उसके बाद लगभग सभी वायरस के खिलाफ शरीर में इम्यूनिटी आ जाती है। अब ये तो देखने की बात रहेगी, 2022 इसका पूरा हमारे सामने सबूत रखेगा और देखते हैं। उम्मीद यही है कि कोरोना से छुटकारा मिलेगा। बाकी ध्यान तो सबको रखना ही है। टीके तो लगभग सबने लगवा ही लिए हैं और जो थोड़े बहुत है वो भी लगवा लेंगे। लेकिन 2022 में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। कोई ऐसा खास युद्ध नहीं, अंतरिक्ष का युद्ध शुरू हो गया है 21 में। आपने देखा स्पेस टूरिज्म में जेफ बेजोस जो हैं अमेजन वाले, उनका जो है ब्लू ओरिजिन करके स्पेस रॉकेट है। स्पेस एक्स है एलन मस्क का, और इसके अलावा वर्जिन गैलेक्टिक करके जो ब्रांसन है इंग्लैंड के कारोबारी हैं उनका है। तो इसके ज़रिए टूरिज़्म जो है उसकी जंग शुरू होगी। उसका बहुत से लोग मतलब ये निकाल रहे हैं कि मतलब ये है कि कैसे अंतरिक्ष में जाके आदमी में क्या क्या बदलाव आते हैं और कैसे वो स्पेस ट्रेवल के लिए तैयार होगा। इसकी जांच या छानबीन या कुछ इस पर रिसर्च चल रही है। हो भी सकता है जब जाएंगे। अभी तो बहुत महंगी टिकट है, जो लोग जा रहे हैं ठीक है घूम के, क्योंकि अब सरकारी तरीका नहीं है। इसमें एक बात बता दूं, कॉस्मोनॉट होते हैं जो रूस के, एस्ट्रोनॉट जो अमेरिका या यूरोप के। वैसे चाइना वालों का भी नाम, जो उनके एस्ट्रोनॉट जो अंतरिक्ष यात्री थे उनको टाइकोनॉट कहा गया था। अब पता नहीं अभी भी कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन कॉस्मोनॉट, एस्ट्रोनॉट और टाइकोनॉट, इनका फ़र्क तो आप समझ ही गए। अब इसके बाद आता है और 2022 में ऐसा क्या है। 2022 में एक बड़ी रोचक बात बताऊं, एक स्पेस की लड़ाई जो कभी रूस और अमेरिका के बीच में हुई थी ना अंतरिक्ष की, कौन पहले पहुंचेगा, तो पहले गगरन साहब पहुंच गए। यूरी गगरिन वोस्टॉक 1 रॉकेट था जिसमें गए थे, और फिर अमेरिका ने चंद्रमा पे उतार लिया, नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए। लेकिन उसके बाद ये कुछ रुक गया था, अब फिर से शुरू हो रहा है। चीन बहुत आगे उसमें है, लेकिन अमेरिका और पता रूस में क्या हो रहा है कि कौन ऑर्बिट में जाके पहले फिल्म की शूटिंग करेगा। सच बताएं तो रूस वालों ने कर ली है शूटिंग, वो वापस भी आ गया है, मतलब हीरोइन भी वापस आ गई और डायरेक्टर साहब भी। और 2022 में वो फिल्म जो है वो दुनिया के सामने आ जाएगी। अमेरिका में हमने सुना है कि टॉम क्रूज को लेके एक फिल्म बन रही थी, अभी तक रॉकेट भी तय नहीं हुआ और उड़ा भी नहीं, लेकिन जो भी है ज़रूर बनेगी फिल्म। जब रूस चला गया तो अमेरिका भी बनाएगा। अब सबसे बड़ी बात है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था तो उससे चीन को अलग रखा गया था, लेकिन चीन ने अब अपना स्पेस स्टेशन बना लिया है जो 2022 के अंत तक या 23 तक पूरी तरह चालू हो जाएगा, पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा। हर साल उसमें चीज़ें चीन जोड़ता है, तो चीन बहुत आगे निकल गया है। तो 2022 चीन और अमेरिका में वर्चस्व की जो लड़ाई है उसका भी एक बहुत बड़ा हमारे सामने उदाहरण पेश होगा। देखिए नवंबर 2022 में चीन में 20वां अधिवेशन हो रहा है उनकी कम्युनिस्ट पार्टी का, और उस जो इनकी ये जो कांग्रेस हो रही है इसमें ये तय होगा कि शी जिनपिंग और कितने शक्तिशाली होते हैं, जो कि और होते जाएंगे वो। और अमेरिका में नवंबर में मध्यावधि जो मिड टर्म पोल्स होते हैं वो होंगे वहाँ पर, और उसमें जो डेमोक्रेट्स हैं, जो अभी बाइडेन साहब है, माना जा रहा है कि ना तो उनकी सीनेट में मेजॉरिटी रहेगी और ना उनकी हाउस में जो है मेजॉरिटी रहेगी। तब उनकी सरकार चलेगी ज़रूर, लेकिन थोड़ी डामाडोल स्थिति में क्या पता चीन अपना वर्चस्व ऐसे ही कायम करे। लेकिन एक चीज़ और बता दें
कि ये जो अंतरिक्ष की लड़ाई है उसमें भारत कहीं पीछे नहीं है। चंद्रमा पर हमारा लैंड रोवर जो अपना रोवर है, मून रोवर, वो उतरेगा 2022 के अंत तक। और पहले आप जानते ही हैं थोड़ा मिशन हमारा सफल नहीं हुआ था, इस बार हो जाए तो सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्योंकि भारत जो है वो भी अंतरिक्ष में लंबी छलांग लगा रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से हमारे सामने आएगी। 5G वगैरह तो चलो जो है, मेटावर्स जिसकी हम बात कर रहे थे वो सामने, और टेक्नोलॉजी का हम इस बार ही देख चुके हैं। जो दवाइयाँ बनी, जो टीके बने, कितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी के उपयोग से ही बने। खासतौर से mRNA वाली जो वैक्सीन है, जो कहा जा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से इतनी तेज़ी से आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, उसकी कहीं ना कहीं शुरुआत वैसे कई सालों पहले हो गई थी। लेकिन ये फैक्ट है कि टेक्नोलॉजी हम सब के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है, और 2022 में यही सब देखने को मिलेगा। खैर, नया साल है, अभी आप नए साल को मना रहे हैं, बहुत सी चीज़ें क्यों बतानी, तो आज इतने पे ही ख़त्म करते हैं। और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए एक बारी ज़रा जो हमने सवाल पूछा था उसका जवाब तो ले ही लें, है ना। हमने आपसे सवाल पूछा था पिछले कार्यक्रम में कि कोविड से भारत में कितने डॉक्टरों की मौत हुई है। इसके पीछे कारण था, आपको पता ही, हमने हड़ताल पे बात की थी, डॉक्टरों की हड़ताल पे, और हमने डॉक्टरों को कहा था कि वो जो सम्मान हम ताली बजा के और वो सब जो दे रहे थे, वो सम्मान बनाए रखना है, क्योंकि ये बीमारियां आती रहेंगी, चाहे कोई दुश्मन भेजे या कहीं और से आती रहेंगी। और ये डॉक्टर जो हैं, यही तो हमारा सहारा है। तब उस पर हमने ये सवाल ज़रूर ऐसा था कि हम चाहते थे कि आपके मन तक पहुँचे, और उसका कुछ लोगों ने जवाब दिया, जिसमें दीनानाथ कुमार जी, उन्होंने लिखा करीब 1500 डॉक्टर जो है उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, लेकिन उदित जी जो हैं उन्होंने भी दिया है इसमें जवाब 1500 के आसपास का ही। और मोहम्मद हारिस साहब जो हैं उन्होंने सबसे पहले इसका जो हमेशा की तरह जवाब दिया है। मोहम्मद हारिस हुसैन साहब ने, उन्होंने लिखा है कि 1 जुलाई 2021 तक IMA के हिसाब से 1548 डॉक्टरों की मृत्यु हुई है कोविड से। अब इस बारी ये जवाब पूरी तरह सही नहीं है। IMA जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, उसके हिसाब से 1492 डॉक्टर्स की मृत्यु हो चुकी है। ये आंकड़ा बताना इसलिए ज़रूरी था, ये हमारे और आपके लिए, इन डॉक्टरों ने अपना जीवन गंवाया है, इनकी इज्जत हम हमेशा से करते आए हैं। 2022 में डॉक्टरों का ये सम्मान भी हमें रखना होगा, और साथ ही सावधान भी रहना होगा। क्यों? ये नव वर्ष है, नए तरीके से जिएंगे, नई चुनौतियों के साथ जिएंगे, लेकिन हर चुनौती पे मिलकर जीत भी हासिल करेंगे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।